लभुआ का इतिहास जैसे झांसी का इतिहास है, वैसे ही लभुआ का इतिहास है। जैसे आने वाली पीढ़ी को वहाँ के इतिहास की खबर पड़े। जो हमारा फंक्शन 23 मार्च को 9 बजे लभुआ में होने जा रहा है। जादौन राजपूत महासम्मेलन को लेकर प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। फिरोजाबाद के होटल पैराडोर में मंगलवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर लभुआ स्टेट के शहीदों को श्रद्धांजलि देने को आगामी 23 मार्च को होने जा रहे महासम्मेलन कार्यक्रम को लेकर वार्ता की गई। आपको बता दें, आज़ादी के प्रथम युद्ध 1857 में शहीद हुए लभुआ के शहीदों को श्रद्धांजलि देने को जादौन राजपूत महासम्मेलन का आयोजन 23 मार्च को किया जाना है। इसी को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज, महाराजा कृष्णपाल सिंह एवं रानी साहिबा करौली स्टेट राजस्थान होंगे। इसकी अध्यक्षता प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह करेंगे। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, लभुआ स्टेट राज परिवार के वंशज आर के देवेंद्र सिंह जाला, डॉक्टर सुरेश चंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर नीरज कुमार सिंह, पूर्व चेयरमैन सिरसागंज राघवेंद्र सिंह, सिरसागंज चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर गुरदत्त सिंह, अरुण चंदेल, शिशुपाल सिंह जादौन सहित आदि लोग उपस्थित थे। बताया गया, लभुआ स्टेट के राजा धर्मजीत सिंह ने 1857 की क्रांति में लगभग 5000 सैनिकों के साथ युद्ध में भाग लिया था, जो कि सभी वीरगति को प्राप्त हुए थे। आगामी 23 मार्च को होने जा रहे महासम्मेलन कार्यक्रम को लेकर वार्ता की गई। देखिए मौजूद लोगों ने क्या बताया। सिकोबाद तहसील में एक लभुआ स्टेट है, क्योंकि फिरोजाबाद जिले के लोगों को इतिहास अपने जिले का क्या रहा पता रहे। 1857 में लभुआ स्टेट में लगभग 5000 लोगों ने वीरगति को प्राप्त हुए अंग्रेजों से युद्ध लड़ते लड़ते। ये हमारा इतिहास है लभुआ स्टेट का। तो उन वीर पुरुषों को, उन महापुरुषों को जिन्होंने शहीद हुए लभुआ स्टेट में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और सती माता के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है उसकी वार्षिक तिथि 23 मार्च है। तो 23 मार्च को लभुआ स्टेट में एक बड़ा महासम्मेलन हो रहा है, जिसमें पूज्य शंकराचार्य भी आ रहे हैं, शारदा द्वारिका पीठ के, करौली के महाराज साहब आ रहे हैं परिवार सहित, और लगभग भारत के 10-12 स्टेट के अलग अलग राजा महाराजा आ रहे हैं, जिसमें वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। लभुआ स्टेट 180 गांव की स्टेट थी। अंग्रेजों से युद्ध लड़ते लड़ते लगभग 4800 से ऊपर लोग शहीद हुए। तो इतिहास हम जाने, हम सब लोग अपने जिले के बारे में जाने और कैसे कैसे योद्धा हुए उनके बारे में जाने। इस दृष्टि से ये कार्यक्रम लभुआ में 23 मार्च रविवार को रखा गया है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शहीदों की जो लभुआ राज्य के शहीद हुए 1857 में, उनकी स्मृति में उनको श्रद्धांजलि देने का एक कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम के साथ मोबाइल क्लिनिक का उद्घाटन और अन्य क्षेत्र का उद्घाटन किस तारीख पे है ये? 23 मार्च 9 बजे। कहाँ पर? इसके अंदर जो जादौन राजपूतों के हेड हैं महाराजा करौली, वो पधार रहे और अपनी फैमिली महारानी साहब, उनके सुपुत्र युवराज साहब वो पधार रहे। शिवगढ़ स्टेट से शिवगढ़ राजा साहब पधार रहे, पदावर भी पधार रहे। तो इस तरह वे चूड़ा, गुजरात से चूड़ा राजा साहब पधार रहे। तो इस तरह विभिन्न स्टेट से सब जने इसमें पधारने वाले हैं। क्या इतिहास रहा है? लगभग कितने शहीद हुए? खुद भी इसमें रहेंगे, क्योंकि वो भी जादौन राजपूत थे हमारे, और इस एरिया के प्रतिनिधि भी है जादौन के। लगभग कितने शहीद हुए हैं इसमें? मतलब 4800 की गिनती। 4800 शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और एक और एडिशनल बात यह है कि यहाँ के लभुआ स्टेट के गांव के लोग झांसी की रानी की मदद करने गए थे, करीब 700 लोग।
वो सब शहीद हो गए। और उसके बाद फिर यहाँ युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद जो बचे हुए लोग थे वो मैनपुरी के राजा की मदद करने के लिए वो भी सब शहीद हो गए। लगभग 60 साल से 60 इयर्स से गुजरात में सेटल हो गया हूँ। पहले सर्विस में थे, उसके बाद अपने खुद के धंधे में पड़े हुए हैं। मेरा कारोबार नमक का, केमिकल्स का, होटल का और रियल एस्टेट का है। थोड़ा यहाँ पे है, थोड़ा बाहर भी है। ये आपको इसके लिए जरा मैं कहूँ कि हमारे लभुआ के लिए नहीं, लेकिन अपने सारे देश के लिए अपना जो रियल इतिहास था वो लुप्त होता जा रहा है। उसका कारण ये है, पहले आप जैसे जानते हैं कि मुगल राज रहा, मुगल के बाद अंग्रेज सरकार आई, अंग्रेज सरकार के बाद फिर जो सरकार आई उन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट खास लिया नहीं, तो वो इतिहास खत्म हो गया। उदाहरण के लिए आप देखिए, बादशाह अकबर की आपको सब मिलता है कि बादशाह अकबर ने ये किया वो किया, लेकिन देखा जाए इतिहास में सबसे कुशल शासक चंद्रगुप्त मौर्य का रहा। उनका कहीं इतना नाम नहीं आता है। आपको इतिहास में बहुत छोटा सा ही राजपूतों का मिलेगा, कहीं कहीं विवरण जो उन्होंने कि भी मुगलों को हराया। एक महाराणा प्रताप का ही है आप देखा जाए तो, लेकिन ऐसा नहीं है। जामनगर नरेश ने भी बूचर मोरी के अंदर, जामनगर महाराजा ने के अंदर सेना ने 2 बार अकबर की सेना को हराया, लेकिन उसका कहीं उदाहरण नहीं है। 33 साल पहले वहां पे एक हमारे डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा ने मूवमेंट चलाया। जब 10 आदमी इकट्ठे हुए थे उस जगह, आज उस बूचर मोरी में 10,000 आदमी का मेला लगता है शहीदों के दिन के लिए। उसी से मुझे धीरे धीरे प्रेरणा हुई। ये मैं आपको ये समझिए कि वो बूचर मोरी को देख के मुझे एक प्रेरणा हुई कि हमारे खुद की जगह में लभुआ में जहां 5,000 आदमी शहीद हो चुके हैं, हमारे पूर्वज राजा धर्मवीर सिंह जी शहीद हो गए और उनका कोई विवरण नहीं है, उनका कोई इतिहास नहीं है। इतिहास को बिल्कुल दबा दिया गया था। आज ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे डॉक्टर एसपी सिंह जैसे और दूसरे महानुभाव लभुआ का फिर से इतिहास लिख रहे हैं। लभुआ का इतिहास जैसे झांसी का इतिहास है, वैसे ही लभुआ का इतिहास है। जैसे मैनपुरी का इतिहास है, वैसे ही है। फर्क इतना है कि लभुआ 5 गांव स्टेट खत्म होके भी लभुआ फिर से उठ गया, जबकि आपके झांसी का अगर इतिहास देखते हैं तो झांसी की आज रॉयल फैमिली का कहीं नाम नहीं रहा, मैनपुरी का कहीं नाम नहीं रहा। तो ये एक दिमाग में आपको बताइए घूम रहा था। उसमें ऐसा हुआ कि शिवगढ़ बहुत बड़ी स्टेट है, आपको मालूम हो, सीतापुर जिला की बहुत बड़ी स्टेट है। उनकी जो लेट रानी साहब थी, उनका बर्थडे था। मैं, करौली महाराज वगैरह सब उसमें इकट्ठे हुए। तो तभी मुझे ख्याल आया कि ये क्यों नहीं जादौन का एक हम ऐसा फंक्शन करें। एक दूसरा बीज आया कि जादौन का फंक्शन करें, उसमें महाराज करौली को इनवाइट करें, और इस तरह वो दिमाग में घूमता रहा। फिर एक बार कुछ ही 2-4 महीने बाद
मैंने डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा जो बूचर मोरी के थे उनसे चर्चा करी। उन्होंने कहा कि मैं सब आपको सहयोग दूंगा, गाइडेंस दूंगा, कि जैसे मेरा काम तो केमिकल बनाने का, होटल चलाने का है, नमक बनाने का है, अब ये सारे फंक्शन करने का तो मुझे अनुभव ही नहीं था। तो इस तरह उनका भी साथ। फिर एक बार अपने माननीय मंत्री जी की, जो मेरे मित्र भी हैं, छोटे भाई के समान है, हम दोनों लखनऊ से शिकोहाबाद की तरफ निकले थे एक ही गाड़ी में। मैंने उनको अपना विचार प्रकट किया, तो हमारे विचार के ऊपर ये समझिए कि वो एकदम कूद पड़े कि अरे ये तो बहुत अच्छा है आपका विचार। हम दो ही थे पीछे बैठे गाड़ी में, और 2-3 घंटे का टाइम मिल गया आराम से, और वो आगे आपको इतना गाड़ी पड़ी, उनका पूरा साथ रहा। तो आज ये फंक्शन पॉसिबल हुआ कि अगर नहीं तो वो बीज को उगने ही कोई नहीं देता, अरे कि साहब इसमें कुछ होगा नहीं, तो वो वहाँ के वहीं दब गया होता। अब ये है कि अब ये सहयोग की बात हुई। मैं देखिए कैसे सहयोग मिलते हैं इसमें। मैं 29 मार्च के लिए महाराज करौली से इंसिस्ट किया था। महाराज ने कहा कि मेरा केला देवी का फंक्शन शुरू हो रहा है मेला, मैं 27 मार्च से एकदम बिजी हो जाऊंगा। तो फिर 23 मार्च पे बिना कोई मुहूर्त, बिना कोई देखे 23 मार्च नक्की होती है, कुछ पता नहीं है। अब क्या होता है कि 23 मार्च को ही हमारी सती माँ, जो मेरे दादाजी स्वर्गीय राजा लायक सिंह की तीसरी रानी मथुरा देवी थी, जो सती हुई थी, उसी दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा कृष्ण पक्ष नवमी के दिन हुई थी। वो शास्त्री जी ने हमको बताया, वो हो गया। हमको भगत सिंह का मालूम नहीं था, याद नहीं था। अब वही तारीख अपने भगत सिंह जैसे सूर्यवीर जो देश के लिए शहीद हो गए, वही तारीख उनकी निकली है। देखिए संयोग कैसे मिलते हैं। जादौन कहां से निकले हैं? जादौन की उत्पत्ति सती मां अनुसुईया से हुई, बराबर उत्पत्ति। उसी कुल के अंदर सती मां पैदा हुई, यानी उनका ही स्वरूप आप समझिए कि हमारी जो दादी माँ थी एक उन्हीं का स्वरूप हुआ। तो अब ये एक भूमिका बन के ये आगे चली है। उसमें फिर सहयोग में जो ये भी विचार हुआ कि क्यों न मैं जो अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं 15 गाँव में दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं यहाँ पे भी थोड़ा शुरू करें। भले एक गांव से करते हैं, और फिर तो ये हमारे सब जादौन भाई हैं बैठे हुए हैं, इनको गाड़ी आगे बढ़ानी है कि जो सती मां का ये फंक्शन हो रहा है। मेरी हमेशा यही इच्छा है कि ये फंक्शन ये हमारे सब जादौन भाई आगे चलाते रहे। ये सब बैठे हुए हैं, समूह को आगे चलाना है। तो ये फंक्शन अगर होगा तो समूह का एक मिलन होता रहेगा, ये सबसे बड़ा अच्छा। तो ये क्या होगा कि आपको बताएं कि हम क्लिनिक, मोबाइल क्लिनिक वहाँ पे जैसे चला रहे हैं, गांव के अंदर जाके डोर टू डोर डिलीवरी हो जाती है दवा की और ट्रीटमेंट की। स्टूडेंट्स को जो असिस्टेंट दे सकते हैं कि सरकार की तरफ से, एजुकेशन तो फ्री है, लेकिन उनको टी शर्ट का वितरण करना, ये करना, ये सब वितरण करना, तो ये सब हम लोग वहाँ पे करते हैं। तो यही एक्टिविटी यहाँ पे हम चालू करने वाले हैं। अब आपको बताएं आगे क्या होगा कि ये अगर एक्टिविटी चलेगी तो बहुत ही अच्छा होगा। अब इसके लिए जो हमारा फंक्शन 23 मार्च को 9 बजे लभुआ में होने जा रहा है, उसमें आप सब को मैं इनवाइट करता हूँ। आप सब जने पधारें हमारे फंक्शन में, उसका प्रॉपर कवरेज दें, जिससे
आने वाली पीढ़ी को वहाँ के इतिहास की खबर पड़े। और आप इतिहास के कभी भी इनको फोन करके लबुआ के इतिहास के वो प्रश्न कर सकते हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा नॉलेज इनको है।